बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुकूमत तब्दील हुई तो बड़ी बातें की गई जी। पिछले दौर में बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं और इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, हमारे ऊपर गिरफ्तारियाँ, केसेस, जेलें भुगती हैं। अब हमने सबको माफ़ कर दिया। शहबाज शरीफ ने जो है वो इस किस्म की उस दिन तकरीर कौमी असम्बली के अंदर की कि हमने मुफाहमत की सियासत करनी है, हमने इंतकाम की सियासत नहीं करनी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस गुब्बारे से हवा निकल गई है और राना सनाउल्लाह ने, जिसको वफाकी वज़ीर दाखिला के तौर पर तैनात किया गया है, उनके आते ही उन्होंने अपना आग से खेलना शुरू कर दिया है। जो काम किया गया है यकीनी तौर पे उसका रिएक्शन आएगा। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी कार्रवाई की खबर हमारे पास आई है। वो कार्रवाई कहाँ पे हुई है और ये वजारत का चार्ज संभालने के 24 घंटे के अंदर अंदर आखिर उस कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। फिर इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है जी। इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा किससे है और इमरान खान को ये एडवाइस किसने दी है कि आप बनी गाला से बाहर मत निकलें, अदरवाइज़ मामला थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। आया हकीकी ख़तरा मौजूद है कि इमरान खान के ऊपर वाकई को हमला करने वाला है? क्या इमरान खान को भी इस बात का अंदाज़ा है? इमरान खान ने इसका कोई इशारा दिया है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस वक्त उनकी जो बढ़ती हुई मकबूलियत है और जो उनकी अवामी राब्ता मुहिम है उसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई है, या वाक़तन उनके ऊपर हमला करने के लिए चीज़ें जो हैं, क्योंकि इससे पहले खबरें आई थी कि बनी गाला के आसपास कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था उनकी हुकूमत आते ही। और उसके बाद जो है एक और ख़बर आपको देंगे कि नून लीग की गवर्नमेंट ने, जहां मैंने आपको आज बता रहा हूं कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करना चाहती है, गोल अपने अचीव करना चाहती है, कुछ काम करना चाहती है, तो उन्होंने आते ही जो वो पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को अरबों डॉलर भेजते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उनके हक़ के ऊपर एक डाका डाला है। किस तरह से वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपको सबसे पहले राना सनाउल्लाह के मुतालिक बताना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह इससे पहले पंजाब के अंदर तो रहे हैं और पंजाब के हवाले से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते रहे। खासकर मॉडल टाउन का वाक़या आपको याद होगा जिसमें लोगों की जान गई, उसके ऊपर बराह रास्त इल्ज़ामात जो हैं वो राना सनाउल्लाह के ऊपर आए, लेकिन ज़ाहिर बात है उस केस का फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। उसके बाद हुआ ये कि राना सनाउल्लाह अपने इलाके फैसलाबाद से लाहौर आ रहे थे कि सुखे की मकाम के ऊपर उनको एंटी नारकोटिक फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्ज़े से कई किलो जो हेरोइन है वो बरामद की गई। उनकी गिरफ्तारी हुई, कई रोज़ जो है उनको जेल में गुजारने पड़े गिरफ्तारी के दौरान, लेकिन फिर वही बात के केस उनके खिलाफ अभी तक वो पेंडिंग है और केस साबित नहीं हो सका। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसको लेके कल जैसे ही उन्होंने अपनी ओथ ली, अपनी वजारत की, तो इस बारे में जब फवाद चौधरी ने ये कहा कि बड़े बड़े डाकू काबीना के अंदर बैठ गए हैं और ये लग ये रहा है कि अगर इनकी ज़मानतें मनसूख हो जाएँ तो काबीना का अगला इजलास जो है वो अडियाला के अंदर होगा। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कल जवाब दिया था। एक तो उन्होंने व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ कुरानी आयत लिखी, उसके बाद ये कहा कि वाकई सफ़ा जेल का पलट चुका है, अब वो जो दूसरे लोग हैं वो जेलों के अंदर जाएंगे, उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। तो राना सनाउल्लाह ने एक बात की थी, वो जो हेरोइन उनके ऊपर डाली गई थी कि ये हेरोइन राना सनाउल्लाह से बरामद की गई है, मैं उसकी तहकीकात ज़रूर करूँगा कि आखिर वो हेरोइन आई कहाँ से, असल मामला है क्या। इस सारी सूरत हाल को लेके अब राना सनाउल्लाह ने चार्ज लेने के बाद कुछ अहम कार्रवाइयों का हुक्म दिया है और वो कार्रवाइयाँ हुई भी हैं। अब अगर ये कार्रवाइयाँ मज़ीद आगे बढ़ती हैं तो इससे हालात कशीदा होंगे, सूरत हाल थोड़ी काबू से बाहर हो जाएगी। इस सिलसिले में किसी की मदद नहीं होगी। जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उस वक्त शहरियार आफरीदी जो थे वो वज़ीर मुमलिकत के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि जो कार्रवाई की गई है वो राना सनाउल्लाह की वजारत ने की है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने की है जो वजारत दाखिला के अंडर है, और ये कार्रवाई उसी शख्स के खिलाफ की गई है जिसके होते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। यानी आप ये देखिए कि जो शहरियार आफरीदी हैं, शहरियार आफरीदी को उनके घर के अंदर जो है वो छापा मारा गया है। और इस वक्त की जो मेरे पास इत्तलात है, शहरियार आफरीदी के घर पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने छापा मारा है और इस छापे के दौरान उनके घर में एक मेहमान जिनका नाम कैसर आफरीदी है वो मौजूद थे और कैसर आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी शहरियार आफरीदी के घर से गिरफ्तारी हुई है और इल्ज़ाम वही लगा है जो माजी में राना सनाउल्लाह के ऊपर लगा था। फ़र्क यह है कि राना सनाउल्लाह के कब्जे से हेरोइन बरामद करके वो मीडिया को दिखा दी गई थी और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन अभी तक वो शख्स मीडिया के सामने नहीं लाया गया और क्या बरामद हुआ ये भी नहीं बताया गया।
गया, मुकदमा दर्ज हुआ ये भी नहीं बताया गया, लेकिन इस कैसर अफरीदी नामी शख्स के मुतालिक बताया गया जी वो मनशियात का स्मगलर है, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया। बात यहां तक रुकी नहीं है। अब मामला ये है कि इमरान खान ने कल लाहौर आना है और लाहौर के अंदर कल उनका बड़ा जलसा है और हुकूमत हर सूरत उसको नाकाम बनाना चाहती है, क्योंकि सबसे पहला जलसा पेशावर के अंदर था, पेशावर से बड़ा क्राउड कराची के अंदर निकला और इमरान खान कहते हैं कि लाहौर ने मुझे कभी मायूस नहीं किया और लाहौर के अंदर कल जलसा है। अब हुकूमत उसको कैसे नाकाम बनाना चाहती है? हुकूमत ने पहले मरहले के अंदर वहां पे कल दिन 2 बजे से शाम 7 बजे तक ये बताया गया है कि इंटरनेट काम नहीं करेगा। जारी बात है लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सूरत हाल क्या है, कितना बड़ा क्राउड है, उससे लोग वाकिफ नहीं हो सकेंगे। तो पहले नंबर के ऊपर जो है वो काम किया गया। अब उसके बाद एक रेड लाइन क्रॉस की गई है। इमरान खान पॉपुलैरिटी की इस वक्त इंतहा के ऊपर हैं, पीक के ऊपर हैं। कोई भी ब्लंडर, कोई भी ऐसा काम जो है वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है। मिसाल के तौर पे सूरत हाल ये है कि जो डीसी लाहौर हैं उनके ज़रिए इमरान खान को एक ख़त लिखवाया गया है और उस ख़त के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान जो हैं वो लाहौर के जलसे में शिरकत ना करें। शिरकत ना करने की वजह क्या बताई गई है कि जनाब सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। आज से पहले इमरान खान खुलेआम लाहौर के अंदर जलसे करते रहे, कराची, पेशावर, जहाँ जहाँ वो चाहते रहें। ये पहला मौका आया है जहाँ इमरान खान की जान को ख़तरा है और कहा यह गया है कि आप इस जलसे के अंदर शिरकत ना करें, बल्कि आप यूँ करें कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए आवाम से ख़िताब कर लें ताकि आप अपने जलसे को, अब जारी बात है अगर लाहौर मीनार पाकिस्तान का जलसा हो और वहाँ पर ये पता हो कि इमरान खान वहाँ पर नहीं आ रहे, तो मेरा ख्याल ये है कि लोग नहीं जाएंगे। अगर वीडियो लिंक के ज़रिए सुनना है तो अपने घर के ऊपर बैठ के किसी भी यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर सुन सकते हैं, जैसा कि आज इमरान खान का ट्विटर वाला वो हिसाब किताब है जहां पर उन्होंने ट्विटर स्पेस से बात की है। अब मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने कराची जलसे के अंदर एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे कहा गया है कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और मेरे ऊपर हमला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि ठीक है मेरे ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा इस मुल्क की आज़ादी ज़रूरी है, इसलिए मैंने उस थ्रेट को बॉदर नहीं किया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखना यह है कि अब ये जो थ्रेट डीसी लाहौर के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचाया गया है कि आप बनी गाला से बाहर मत निकलें, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, कप्तान उसको कितना बॉदर करते हैं, क्या वाक़ईतन वो डर के वहाँ पर बैठ जाते हैं या वो बाहर निकलते हैं? मेरा ख्याल ये है कि कप्तान अपने आप को बनी गाला तक महदूद नहीं करेंगे, ना उन्होंने कभी माजी में किया है। वो तो उस दौर में जब बहुत दहशतगर्दी थी और ड्रोन हमले थे, उस ज़माने में भी जो कप्तान है वो लॉन्ग मार्च सारा कुछ करते रहे। अब आते हैं नून लीग के एक वो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी कई लिहाज से पाकिस्तान की मदद करते हैं। सबसे पहले वो बिलियंस ऑफ डॉलर भेजते हैं रेमिटेंसेस के मद में, जिससे हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं, हमारी मैशत को सपोर्ट मिलती है। फिर वो पाकिस्तान का केस दुनिया के अंदर लड़ते हैं, जब आपको कश्मीर के हवाले से रैलीज करनी होती हैं, सॉलिडारिटी का इजहार करना होता है या वहाँ पर पाकिस्तान का केस लड़ना होता है, तो हमें इस हद तक तो वो पाकिस्तानी बहुत मंजूर भी हैं और फिर वहाँ पर जब गवर्नमेंट्स के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान के हवाले से काम करते हैं तब भी हमें बड़े पसंद है। लेकिन जहां पे वो कहते हैं हमें हक दो, वहां पे हमें आके तकलीफ होने लग पड़ती है। आज वजीर कानून साहब फरमा रहे थे, जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो कह रहे थे जी पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम दुनिया भर के अंदर पोलिंग स्टेशंस बना के जो है वो इन पाकिस्तानियों से वोटिंग नहीं करवा सकते। हम इतने गरीब हैं, हम वोटिंग नहीं करवा सकते, और हम इतने गरीब हैं कि हम दुनिया भर में मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे ज़रूर ले सकते हैं। वो टैक्स की मद में, रेमिटेंसेस की मद में हम बिलियंस ऑफ डॉलर हासिल करके जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनके पैसों में से भी कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकते तो ये उनके साथ ज़्यादती है। और चूँकि नून लीग ने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं, जिसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाला है, नैब वाला है, ईवीएम वाला है, कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक पे तो डाका डाल दिया है और उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी उन लॉस के ऊपर हम फौरी तौर पे नजर सानी करने जा रहे हैं। जारी बात है उनको भी पता है टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर जो है वो रिव्यू करना चाहिए ताकि ये मौका कहीं हाथ से चला ना जाए और इमरान खान को कहीं मौका मिल ना जाए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।